Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया और आगे किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों फ्लैट टू पॉजिटिव और थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग में हमारा सेटअप यही था कि एक डिप का वेट करेंगे और अगर सपोर्ट का कोई सिनेरियो बनता है तो सपोर्ट के ऊपर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, एज अ रेफरेंस ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बोला था कि अपने चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नीचे के जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, द इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाज ये 470 का जो जोन है वो। ठीक है, मैंने पर्सनली ये बोला था कि मैं नीचे अगर मार्केट आती है तो कोई पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाना शुरू किया था तो इट वाज हाईली पॉसिबल कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो मार्केट में वी नीड अ क्लैरिटी। जब तक कोई क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है, पैटर्न कंफर्म नहीं होता है, चार्ट हमें नहीं बताता है कि मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन, प्रोबेबल डायरेक्शन क्या है, तब तक हम ऐसे ही रैंडमली पोजीशन अपनी इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोगों ने अगर स्कैल्पिंग के तौर पे अगर ये प्राइस एक्शन देखे कि जैसे 630 के नीचे आ गया या यहीं पे रिजेक्शन लिया, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली। जो सेफ ट्रेडर्स है उन्होंने ये ट्रेंड लाइन ऑन 630 का जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करने के बाद एक पुट की पोजीशन ले ली, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिल गया। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, अब इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ये अभी आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने पुट के बारे में आज के लिए क्यों नहीं सोचा था एंड आगे कैसे काम करना है। तो ये देखिएगा, नाउ देर इज सम क्लैरिटी। कल मैंने क्या बोला था कि डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो एक इनसाइडर कैंडल टाइप स्ट्रक्चर बना है, तो ऊपर की तरफ मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देती है तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, फिर बुलिश ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अभी ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी, यहाँ से एक स्विंग ले लिया, यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर ऑल टाइम हाई के पास ही मार्केट गई। ठीक है, तो दिस इज डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे ये एम पैटर्न बनाने के बाद अब प्राइस नीचे आ गया, तो यहाँ से ये एम शुरू हुआ था, यहाँ पे ये एम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये एम का टारगेट यहाँ पे अचीव कर दिया। उसके बाद अभी ये कल का जो दिन था उसमें मार्केट ने एक ऊपर का मोमेंटम दिखाया, तो सडनली सबको लगा कि मार्केट बुलिश हो गई। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप अप खोल के मार्केट ने एक नीचे ये स्विंग हाई लगाया और वहाँ से नीचे आ गई है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसको आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो। पॉसिबिलिटी क्या क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर अगर आप ऑल टाइम हाई का जो टॉप है उससे अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक लोअर हाई बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली आज के दिन का सिर्फ मार्केट देखोगे तो यहाँ पे एक हायर लो भी बनाया हुआ है, ये लो, दिस इज द हाई, दिस इज द लो। ये स्विंग हाई स्विंग लो अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक हायर लोअर हाई बनाया हुआ है एंड यहाँ पर आज के क्लोजिंग से पहले एक यहाँ पे हायर लो बनाया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल अगर पैटर्न देखते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है कि मार्केट ये इस टाइप का पैटर्न बना सकती है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो लो है ना, इस लो के ऊपर सस्टेन होके बैंक निफ्टी को इसे हायर लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये हायर लो कब बनेगा? जब आज के दिन का हाई ब्रेक करके मार्केट उसके ऊपर कुछ पैटर्न बनाना शुरू करती है। ठीक है, तो ये चार्ट को अगर आप जितना अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे, इंटरप्रेट करोगे, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चार्ट आपको सब कुछ बताता है, तो दिस इज़ वेरी क्लियर। एनालिसिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चार्ट को सिंप्लीफाई करना है। चार्ट में बहुत सारा डेटा मिलेगा आपको, लेकिन हमारे ट्रेडिंग के लिए जो डेटा हेल्पफुल है उस डेटा को अच्छे से इंटरप्रेट करके सेटअप बनाना, दैट इज़ द एम ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो अभी चार्ट ने क्या बताया हमें कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि यहाँ पे लोअर हाई तो बनाया हुआ है लेकिन क्लोजिंग से पहले एक हायर लो भी बनाया हुआ है। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये अगर ऊपर गया तो ऊपर का पैटर्न बना सकती है मार्केट एंड ये ऐसे नीचे का पैटर्न भी बना सकते हैं। अब इसको कंफर्म कैसे करना है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ट्रेंड लाइन एंड आज के दिन का जो हाई है ये दो लेवल, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल आज के दिन का लो जो कल के लिए भी मैंने बोला था, दैट इज़ इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज़ 45,470 का जो लेवल है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं
अगर आप डेली चार्ट देखोगे ना तो उसके ऊपर एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग टाइप का भी पैटर्न बैंक निफ्टी ने बना के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन 1 आवर चार्ट के ऊपर आपको बहुत सारा जो पैटर्न है यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस बेसिस पे हमने स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, अपना सेटअप कैसे बनाना है, वो हम डिस्कस करते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो लाइक आई सेड कि आज के दिन का हाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आज के दिन का लो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो कल भी इम्पॉर्टेंट था। अभी टुमारो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको अभी दिखाई, ठीक है। अब ऊपर की तरफ क्या है, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉल पोजीशन। रीज़न मैं बताता हूँ कि ऊपर मैंने कल भी आपको बताया था कि 730, 830, उसके ऊपर 940, देन 46,050, ये सब जो है ना ये ऊपर हर एक लेवल अभी रेजिस्टेंस बन चुका है एंड ऊपर की तरफ कोई बाइंग प्रेशर हमें, सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। तो यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस भी करता है, आपको कॉल की पोजीशन लेनी भी है, तो ये 730 का जो लेवल है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आज इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, कंसोलिडेट करके यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। इसको भी क्रॉस करता है तो 830 इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 940 इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो कॉल की पोजीशन फुल क्वांटिटी में लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड ये 630 का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन रहती है, आपको देखना पड़ेगा ठीक से। अगर सस्टेन रहती है तो छोटी क्वांटिटी में एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड आप कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन टारगेट ऊपर की तरफ 100-130 पॉइंट्स के ही रखने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई पर्सनली आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ कॉल का पोजीशन। एक बार यहाँ पे एक डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट खड़ी कर दे एंड 46,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब जाके बुलिश ट्रेंड रिज्यूम होने की कुछ प्रोबेबिलिटी वहाँ पे दिख रही है। तब तक कॉल की पोजीशन लेने में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। इंस्टेड आई पर्सनली प्रेफर टू सेल ऑन राइज। अगर यहाँ से कल मार्केट ऊपर जाती है और 730 पे रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ 630 टू 730 100 पॉइंट के बीच में अगर कंसोलिडेट करती है और यहाँ से फिर नीचे ब्रेक करती है 630 को, आई विल गो फॉर अ पुट, ओके। अगर यहाँ से ऊपर जाती है, गैप अप खुलती है और यहाँ से ऊपर जाती है 830 के आसपास अगर रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कॉल के बारे में मैं थोड़ा सा कम सोचूंगा। अगर ऊपर की रैली निकल जाती है तो निकलने दो, एक दिन ग्रीन कैंडल मार्केट को बनाने दो। जो कल की जो रेंज थी इनसाइडर कैंडल की उसके ऊपर मार्केट को निकलने दो थोड़ा सा, सो दैट क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैंने आज के चार्ट में आपको दिखाया कि देयर इज अ क्लैरिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि नीचे का पैटर्न एक लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे का पैटर्न कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है एज पर द चार्ट। लेकिन अगर मार्केट को इसी चार्ट को बुलिश चार्ट में कन्वर्ट करना है तो हायर हाई हायर लो इस टाइप का एक बुलिश पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो एक दिन वो पैटर्न मार्केट को कंफर्म करने दो, ओके। तो यहाँ से फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है 730 के आसपास में पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ से ऊपर जाती है तो 830 के आसपास में पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर ये 780 830 का जो जोन है कहीं गैप अप खुल के कहीं कुछ पैटर्न बना के अगर ये 830 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो उस केस में मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। 46,000 तक के टारगेट ऊपर मिल सकते हैं। 940 इज इंपॉर्टेंट लेवल। 940 से 46,030 का जो जोन है ना वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो 46,000 तक के टारगेट हमें 830 के ऊपर मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले लूंगा। अगर 4630 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो 46,100 एंड 180-200 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप खुल के कहीं यहीं से 830 वगैरह से अगर रिजेक्शन लेती है मार्केट तो ये रिवर्सल प्ले किया जा सकता है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करती है, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो पुट की पोजीशन इमीडिएटली ले सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 470 तक के लिए वेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली 470 तक के लिए वेट करूंगा। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करती है, कुछ पैटर्न बनाती है और फिर 470 को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। एंड नीचे फिर जो टारगेट है वो 45,330 200 180 एंड 45,050 तक के टारगेट्स भी हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर ये 470 के नीचे सस्टेन होती है तो। अगर गैप अप खुलती है कहीं 470 के आसपास गैप अप खुलती है, मैं कोई भी पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा। यहाँ से फिर इसी रेंज में वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, तो आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट एंड क्लियर डायरेक्शन। उसके बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है 470 को ब्रेक करती है तो फिर मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट करूंगा। ऊपर अगर निकलती है तो ऊपर मैं देखूंगा कि ऊपर जाके कहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। अगर रिजेक्शन लेती नहीं, कंटिन्यू ऊपर 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 ही जाती है तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि 470 से एकदम से अगर आप ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे रिवर्सल देखूंगा, फिर यहाँ पे रिवर्सल देखूंगा, लेकिन कहीं रिवर्सल लिया ही नहीं और
अगर एक ग्रीन कैंडल ऊपर खड़ी कर दी तो इतना नीचे से फिर 8:30 के आसपास जाके कॉल लेने का कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर लेना है तो यहीं पे कॉल लेना पड़ेगा, लेकिन दैट इज़ वेरी रिस्की। जो स्कैल्पर्स है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे कुछ रेंज बना है मार्केट, और रेंज को अगर ब्रेकआउट करती है तो एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड कॉल की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन फिर 100-150 पॉइंट में रेजिस्टेंस भी हमें फेस करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है, 470 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, डेफिनेटली आई विल वेट फॉर एक पुल बैक, एंड पुल बैक के ऊपर जहाँ रिजेक्शन लगी वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ आवर सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। चलिए निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने सेम कहानी की थी। कल मैंने आपको बोला था कि 780 का जो जोन है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लेवल सुनते हैं और छोड़ देते हैं, लाइव मार्केट में पता नहीं क्या करते हैं, बाद में पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर ये लेवल तो कहाँ से आ गया, यहाँ कैसे रिजेक्शन ले लिया। अरे यार, हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में, अब पूरा वीडियो सुन लिया करो। अगर फॉरवर्ड करके सिर्फ लेवल के लिए आप वीडियो देखोगे तो लाइव मार्केट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कल 780 का लेवल मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट लेवल, और यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। ये एक ट्रेंड लाइन एज अ रेफरेंस मैंने आपको बताई थी। इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई, यहाँ से एक बहुत बढ़िया सा प्राइस एक्शन निफ्टी ने बनाया, एंड फिर यहाँ से 700 के लेवल से एक पुल बैक दिखाया, ठीक है। क्लोजिंग जो है वो 19,736 की है। अब ये बैंक निफ्टी का भी निफ्टी का चार्ट भी मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये ट्रेंड लाइन जो है, एक मिनट ही क्या हो गया, हाँ, दिस ट्रेंड लाइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। अभी ये ट्रेंड लाइन देख लीजिए, जैसे मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाया, बैंक निफ्टी में डबल टॉप बनाया था। निफ्टी के चार्ट में इट इज़ अ क्लियर कट प्राइस एक्शन, हायर हाई, उसके बाद नीचे आ गई, ये लोअर हाई, ये लो, दिस इज़ लोअर लो, एंड दिस इज़ लोअर हाई, हाई लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो। ये पैटर्न निफ्टी कंटिन्यूस बना रही है, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू इसको कर सकती है, ये प्रोबेबिलिटी चार्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें भी अगर निफ्टी को बुलिश पैटर्न बनाने तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले ये 780-800 का जो जोन है इसके ऊपर जाना पड़ेगा, एंड देन ये 900 का जो जोन है 880-900 इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। तो मतलब कहीं अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाके इस टाइप का पैटर्न बनाती है तो फिर भी बुलिश हो जाएगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ये 800 के ऊपर सस्टेन हो जाए, एंड फिर यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये प्रीवियस स्विंग हाई, ये 780-800 का जोन है, इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा उसको, एंड उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई का हर्डल है। तो यहाँ 900 के ऊपर जाके ऐसा कुछ पैटर्न बनाती है निफ्टी, तो फिर बुलिश ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। तब तक जो है वो पर्सनली मैं सेल ऑन राइज करना प्रेफर करूँगा, बिकॉज यू कैन सी द पैटर्न क्लियरली। अब इसको प्ले कैसे करना है इंट्राडे में, तो आज का क्लोजिंग है 19,736, 745 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ, आज भी उसी लेवल पे एक स्विंग बनाई, फिर थोड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आ गए, फिर ब्रेकआउट, फिर सस्टेन नहीं हुआ, फिर क्लोजिंग नीचे ही दिया है। सॉरी, अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट ये ऊपर की ट्रेंड लाइन, देन ये 750 का लेवल, 745, 750, एंड ऊपर ये 780-800 का लेवल। मतलब ऊपर जितना जाओगे हर 40-50 पॉइंट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, एंड नीचे 700 का जो लेवल है दैट इज़ अल्टीमेट सपोर्ट तो है ही। तो ये रेंज के बीच में ही जब तक मार्केट है ना, तब तक ट्रेडिंग को अवॉइड करना बुद्धिमानी रहेगी। जिनको ट्रेड करना है फिर भी वो बहुत छोटी क्वांटिटी में एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड एक आधा कुछ ऑर्डर पंच कर सकते हैं, बट अदरवाइज मार्केट ये ऐसे ही गोते खाते रहेगी, कंफ्यूज करती रहेगी, ट्रैपिंग चलती रहेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये ट्रेंड लाइन इसके ऊपर जाती है तो याद रखना 780-800 इज़ द रेजिस्टेंस। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास या 750-745 के आसपास रिजेक्शन लेती है, तो रिजेक्शन को मैं प्ले करना चाहूँगा, छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले सकता हूँ, 700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। इसके नीचे फिर आप 670, 650, 600 के लिए नीचे ट्रेल कर सकते हो। यहाँ से ऊपर जाती है 780-800 के आसपास रिजेक्शन लेती है, तो ये रिजेक्शन भी मैं पुट के साथ प्ले करना चाहूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये 800 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर 900 के टारगेट के लिए एक कॉल की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये ज़्यादा आइडियल सिनेरियो तब होगा अगर ये 780-800 के आसपास गैप अप खुले, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर 800 को ब्रेक करे, तो उस कंडीशन में हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ गैप अप
खुल के कंसोलिडेट करके यहीं से रिजेक्शन लेके रेंज ब्रेकआउट दे देती है तो उस कंडीशन में मैं पुट की पोजीशन में ही खेलूंगा। 730 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके नीचे फिर 700 तक मैं ट्रेल करूंगा, आगे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है आई विल वेट सी के 700 के ऊपर निफ्टी क्या कर रही है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेते हो इसी 40-50 पॉइंट में खेलती है तो आई विल अवॉइड, लेकिन यहाँ से नीचे आके अगर यहाँ कंसोलिडेट करके 700 को ब्रेक करती है आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, 700 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाती है तो आई विल सी द प्राइस एक्शन। एक पुल बैक का वेट करना है, जहाँ रिजेक्शन लगी वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लूँगा। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, 800 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाती है तो एक स्विंग का वेट करूँगा, जहाँ पे सपोर्ट लगी वहाँ पे मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन को इनिशिएट करूँगा। 900 तक के टारगेट हो सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होकर फिर से अगर 800 के नीचे मार्केट आ जाती है डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल रखना है इस सेटअप को। जब तक क्लियर मूवमेंट नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप अवॉइड कर सकते हो। मार्केट फिर से खुलेगी, 2-4 दिन रेंज बाउंड रहेंगी, कहीं ना कहीं तो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट तो देना है ना मार्केट ने। तो सही सेटअप अगर नहीं मिलता है यू कैन अवॉइड, जिस दिन सेटअप मिलेगा उस दिन ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो दीज आर द सेटअप्स दैट आर पॉसिबल फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए एंड ओपन क्लासेस जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अगले 2-3 दिन तक मैं लाइव अपडेट्स दे नहीं पाऊंगा, आई एम बिजी इन सम वर्क, लेकिन उसके बाद फिर से अपडेट्स मेरे रिज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।